अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जो कि मुझसे चकोर के बच्चों की डिमांड कर रहे थे कि चकोर चाहिए, चकोर के बच्चे चाहिए। तो फ़िलहाल मेरे पास सेल आउट के लिए इतना कोई चकोर वगैरह नहीं पड़े, तो उसके लिए मैं आज जा रहा हूँ पंचपई। तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है, चकोर मिलते हैं या नहीं मिलते। तो इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोल्टा से मस्तूंग तक का मेरा सफ़र बाइक पर रहा। आगे फिर हमने जो है वो गाड़ी पे जाने का फैसला किया। पंचपई की तरफ जाने वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। रोड वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे, बन रहे थे। जो बारिशें वगैरह हुई उनकी वजह से सारे रोड चले गए। तो अभी इनकी जो है वो मुरम्मत जारी थी। तो काफ़ी ज़्यादा ज़लालत का हमें सामना करना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा आगे आने के बाद आखिरकार हमें पक्का रोड मिल ही गया और आगे का सफ़र कुछ सुकून का गुजरा। सो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए पंचपई और यहाँ पे इलाकाई लोगों से मिले, उनसे ज़रा पूछताछ वगैरह की चकोर के बारे में। और ये रहा पंचपई का बाज़ार। देहात टाइप था, सारे घर कच्चे वगैरह थे, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। यहाँ पर भी हमें अच्छे लोग मिले और यहाँ पर हमने ज़रा तरबूजे वगैरह नोश किए। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सफ़र गुजरा हमारा तकलीफ़ों के साथ। तरबूज वगैरह नोश करने के बाद यहाँ पर हम आए एक बंदे के पास। उसके पास चकोर वगैरह पड़े थे, सारे कुरेज़ में थे, लेकिन बेचने वाला उसके पास कोई नहीं था। जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो तो हमें यहाँ पर नहीं मिला। और काफ़ी पूछताछ करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग थे जो फार्मिंग वगैरह पहले करते थे, उन्होंने फार्मिंग वगैरह छोड़ दी है। तो अब यहाँ पे चकोर के बच्चे जो है वो बहुत कम हैं, मिलना थोड़ा मुश्किल है। सुबह से शाम होने का वक्त था, तो हमने यहाँ पे पंचमई को अलविदा करने का फ़ैसला किया। वही टूटे फूटे रास्तों से होते हुए हम चले मस्तूंग की तरफ। पंचपई से जाते हुए हमें एक बंदे की कॉल आई कि सुबह जो मैं दोबारा कोल्टा से पंचपई आ रहा हूँ, तो मेरे पास चकोर वगैरह पड़े हैं, आप आके देख लें जो आपको पसंद है। तो फिर उसका फ़ैसला हमने सुबह दोबारा जाने का किया पंचपई की तरफ, मस्तूंग से पंचपई की तरफ। तो ये हम रवाना हो गए सुबह सवेरे मस्तूंग से पंचपई के लिए। अगले दिन हमने पंचपई के लिए दूसरे रास्ते का चुनाव किया जो कि पहले वाले रास्ते से लाख गुना बेहतर था। और सुकून के साथ हम बाइक पे पंचपई पहुंच गए, जिसके पास चकोर वगैरह मौजूद थे। यहाँ पे इसके पास 2 लाट पड़े थे। एक लाट में 18 चकोर थे, दूसरे में तकरीबन जो है वो 20 चकोर थे एक लॉट में। तो 2 लॉट थे, तो एक छोटे साइज़ में थे, दूसरे बड़े साइज़ में थे। लेकिन जब इसने रेट वगैरह अपना बताया तो वो हमारे बजट से आउट था। तो हमने फिर जो है वो खाली हाथ ही वापस जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि चकोर जो है वो बहुत महंगे हैं और हमारे बजट से आउट थे। और जो रेट उसने दिया उसके बाद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे कि मैं उसे दोबारा कोई रेट दे सकूं। तो यहाँ से हमने फिर दोबारा रवानगी की पंचपई से मस्तूंग की तरफ। मस्तूंग से मुझे दोबारा कोल्टा की तरफ घर की तरफ जाते हुए मैंने सोचा शाह साहब के पास भी होता चलूँ। शाह साहब के पास यहाँ पे मेरी एक इमानत पड़ी थी चकोर की फीमेल, जो कि समझो मेरे लिए तोहफा था। तो वो लेके मैं फिर घर पहुँचा। तो ये वो फ़ीमेल है जो मैंने शाह साहब से ली है, सेकंड क्रॉस है, बहुत अच्छी फ़ीमेल है। तो ये मैं उनसे उठा के लाऊँ, तो इतना खज्जा ख्वार होने के बाद मुझे दोबारा शाह साहब के पास एक तरह से आना पड़ा।
मेरा बात तो पहले हुई थी, लेकिन सोचा एक दफ़ा पंचपई का भी चक्कर लगा लूँ। तो पंचपई आप लोगों ने भी देखा, और वहाँ पे भी वो चकोर नहीं है जो पहले हुआ करते थे, वो फार्मिंग नहीं है जो पहले फार्मिंग हुआ करती थी, जितना मैंने नाम सुना था। तो होप सो वीडियो और ये मेरा व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। मज़ीद अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी, मैं कोई बहुत बड़ा व्लॉगर वगैरह तो नहीं हूँ, फिर भी मेरी कोशिश थी कि मैं एक क्या कहते हैं व्यू वगैरह, एक शौक़ वगैरह आप लोगों तक दिखाऊँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।